भारत एक ऐसा देश जहां संस्कृति और परंपराएं गर्व का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परंपराएं सिर्फ एकता का प्रतीक नहीं बल्कि मनुवादी व्यवस्था की साजिश का हिस्सा थी। मनुवाद वह जहरीली विचारधारा जिसने दलितों, शूद्र और महिलाओं को सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। आज हम उस सत्य को उजागर करेंगे जहां गणपति उत्सव की शुरुआत के पीछे छिपी थी एक गहरी साजिश और जहां राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका। तैयार रहिए एक ऐसी कहानी के लिए जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आपके सामने सच लाएगी। 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा समय जब मनुवादी व्यवस्था ने दलितों, शूद्र और महिलाओं को जानवरों से भी बदतर स्थिति में धकेल दिया था। दलितों को मंदिर में प्रवेश निषेध था, उन्हें गंदे काम करने को मजबूर किया जाता था, शूद्रों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया और महिलाएं, उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित रखा गया, जहां सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं उनकी जिंदगी को निगल रही थी। मनुवाद ने समाज को वर्णों में बांटकर इंसानियत को कुचल दिया। यह वह दौर था जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इस अंधेरे में एक क्रांतिकारी ज्योति जली, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने 1848 में पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, जो मनुवादी व्यवस्था के लिए एक तमाचा था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले इस क्रांति की पहली योद्धा बनी, लेकिन मनुवादी समाज ने उन्हें रोकने के लिए गोबर, कीचड़ और गंदगी फेंकी। फिर भी सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था शूद्रों और दलितों को शिक्षित करना, जातिगत भेदभाव को खत्म करना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। उन्होंने गुलामगिरी और श्वेत कड़ाचा असुर जैसी किताबें लिखकर मनुवाद की जड़ों पर प्रहार किया। लेकिन इस सामाजिक क्रांति के सामने खड़ा था एक और चेहरा, बाल गंगाधर तिलक। जहां ज्योतिबा फुले मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वही तिलक वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तिलक का कुख्यात बयान, तेली, तंबोली और कुनबटों को संसद में जाकर हल चलाना है क्या, उनकी जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है। तिलक ने फूले के आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लेख छापे, जिसमें फूले को अंग्रेजों का पिट्ठू करार दिया। यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका मकसद था महात्मा फूले की क्रांति को कमजोर करना। तिलक की यह रणनीति न केवल जातिवादी थी बल्कि सामाजिक एकता के लिए भी खतरनाक थी। 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप से शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था। गेल ओमवेट की किताब कल्चरल रिवोल्ट इन अ कॉलोनियल सोसाइटी पेज नंबर 262 और 264 बताती है कि तिलक ने इसे एक साजिश के तौर पर शुरू किया ताकि ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 10 दिवसीय जयंती को भुलाया जा सके। महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोजकर उसे साफ किया और उनकी जयंती को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन मनुवादी ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र मानकर उनका अपमान किया। तिलक ने गणेश उत्सव को ब्राह्मणों के तथाकथित राष्ट्रवाद का हथियार बनाया, जिससे फूले की समावेशी क्रांति को दबाया जा सके। यह एक सुनियोजित चाल थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, उन्हें मनुवादी ब्राह्मणों ने कभी राजा नहीं माना। उनकी समाधि को खंडर में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि ब्राह्मणों का मानना था कि यह एक शूद्र राजा है और शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार किया। मजबूरन गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया, जिसने अपने दाएं पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया। एक घोर अपमान। यह मनुवादी मानसिकता थी जिसने हमारे महापुरुषों का इतिहास विकृत किया।
ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोजकर उनकी जयंती शुरू की, लेकिन तिलक ने इसे दबाने के लिए गणेश उत्सव को हथियार बनाया। तिलक ने न केवल महात्मा फुले के आंदोलन का विरोध किया, बल्कि महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के खिलाफ भी खड़े रहे। डॉक्टर मुख्तार सिंह के लेख द प्रिंट के अनुसार तिलक का मानना था कि महिलाएं कमजोर है, उनका काम सिर्फ संतान पैदा करना है। उन्होंने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू किए गए लड़कियों के स्कूल का जमकर विरोध किया। तिलक की यह सोच न केवल रूढ़िवादी थी, बल्कि सामाजिक प्रगति के लिए एक बड़ा अवरोध थी। दूसरी ओर महात्मा फुले का सत्य शोधक समाज ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिससे ब्राह्मण समाज कांप उठा। उन्हें डर था कि महात्मा फुले की क्रांति उनकी वर्चस्ववादी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी। तिलक का विरोध सिर्फ महात्मा फुले तक सीमित नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज और अन्य समाज सुधारकों के काम में भी अड़ंगे डाले। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्रिका मूक नायक का विज्ञापन तिलक के अखबार मराठा में छपवाना चाहा, तो तिलक ने ज्यादा पैसे मांगने के बावजूद इसे ठुकरा दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स में गांधी और तिलक की कांग्रेस की मनुवादी नीतियों का खुलासा किया। तिलक ने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को बदनाम करने के लिए केसरी में लेख छापे, जिसमें उन्हें अंग्रेजों का समर्थक बताया। यह उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक था। आज हम गणपति उत्सव मनाते हैं, तो हमें इसके पीछे की साजिश को समझना होगा। तिलक ने इसे एकता के नाम पर शुरू किया, लेकिन इसका असल मकसद था ज्योतिबा फुले की क्रांति को दबाना और छत्रपति शिवाजी महाराज की समावेशी जयंती को भुलाना। मनुवादी व्यवस्था ने हमारे नायकों का अपमान किया, लेकिन महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे क्रांतिकारियों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। आइए हम उनके सपनों को साकार करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां जाति, वर्ण और लिंग का भेद मिट जाए। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।